हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हाई स्कूल का फोर्थ लेसन है, प्रोज का फोर्थ लेसन, जिसका नाम है सुकरात, सॉक्रेट्स भी कह सकते हैं, इस सुकरात नाम के चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और ये चैप्टर जो है रोडा पावर के द्वारा कंपोज किया गया है। और आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि सुकरात एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के साथ एक महान उभरती हुई आत्मा के रूप में माने जाते हैं सुकरात। तो इनकी जीवनी है इस चैप्टर में, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपको पढ़ने के बाद ही मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें सुकरात को जीवन को दर्शाया गया है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चंस भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और पैसेज भी आ सकते हैं। तो आइए इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का अध्ययन करें और समझने की पूरी कोशिश करें कि क्या है आखिर इस चैप्टर में। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस। सुकरात लिव्ड मीन्स रहते थे, इन एथेंस मीन्स एथेंस यूनान का ही एक शहर है जहाँ इसका नाम एथेंस है। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, अबाउट मीन्स लगभग, 400 ईयर बिफोर मीन्स 400 साल पहले, जीसस क्राइस्ट वाज बर्न। जीसस क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह, वाज बर्न मीन्स जन्मे थे। अर्थात कह सकते हैं कि सुकरात एथेंस में रहते थे। कब? तो 400 साल पहले। किसके? तो ईसा मसीह के बर्न में जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले सुकरात कहाँ रहते थे? एथेंस में। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली। अगली मीन्स भद्दा होता है, कुरूप होता है, अर्थात वो अगली मीन्स भद्दे कुरूप थे। अंडर साइज्ड में छोटे कद के थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और फ्लैट नोज मीन्स होता है चिपटी नाक, और उनकी नाक कैसी थी? चिपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मीन्स होता है उभरी हुई आँखें। अर्थात सुकरात एक लड़के के रूप में, अर्थात एक ऐसा लड़का था जो कि भद्दा कुरूप था, अंडर साइज में छोटे कद का था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, फ्लैट नोज मीन्स होता है चिपटी नाक वाले थे। एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आँखों वाले थे। बिल्कुल। आगे बताते हैं कि हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। हिज फादर मीन्स उनके पिताजी, वाज मीन्स था, अब पुअर मीन्स एक गरीब, स्टोन कटर मीन्स पत्थर काटने वाले, अर्थात उनके पिताजी एक बहुत ही गरीब निर्धन पत्थर काटने वाले थे। सो मीन्स इसलिए, ही वाज ऑलवेज रेदर सैबलिस, इसलिए वह हमेशा, सैबली मीन्स होता है मैला कुचैला गंदा, ड्रेस्ड मीन्स कपड़ा, अर्थात इसीलिए सुकरात हमेशा मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने रहते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेखक कहते हैं कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले कहाँ रहते थे? एथेंस में। एक लड़के के रूप में वो कैसे थे? तो अगली में भद्दे के रूप थे, अंडर साइड में छोटे कद के थे, फ्लैट नोज मीन्स उनकी, फ्लैट नोज मीन्स उनकी नाक जो है कि चपटी थी, बल्गिंग आइज मीन्स उभरी हुई उनकी आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज रादर शाब्ली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा मैले कुचले कपड़ों में रहते थे। आगे लेखक कहते हैं कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक मीन्स की तरह, अदर बॉयज माने दूसरे बच्चों के, ऑफ हिज एज माने अपनी उम्र के, अर्थात अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह कहाँ जाते थे? तो स्कूल जाते थे। वेयर मीन्स जहाँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेसन्स मीन्स पाठ, वर मीन्स थे। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ क्या थे? तो म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और जिम्नास्टिक मीन्स होता है शारीरिक व्यायाम। लेखक कहें कि अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वो कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, म्यूजिक माने संगीत एंड जिम्नास्टिक में शारीरिक व्यायाम था। ही आल्सो लर्न सम साइंस, ही मीन्स वह, आल्सो लर्न माने भी सीखते थे क्या? तो सम साइंस मीन्स कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स माने कुछ गणित, कुछ विज्ञान और गणित का भी अध्ययन करते थे वो सुकरात। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत, अ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, अबाउट द स्टार्स में सितारों के बारे में भी अध्ययन करते थे।
लेखक कहें कि अन्य बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाते थे, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लेसन संगीत और व्यायाम था, और वह कुछ विज्ञान का भी अध्ययन करते थे, गणित का भी अध्ययन करते थे, और थोड़ा बहुत किसके बारे में, तो सितारों के बारे में भी जानते थे। बट नॉट नियरली सो मच, बट नॉट माने लेकिन नहीं, नियरली माने इतना घनिष्ठ रूप से, सो मच मीन्स वही ज़्यादा, करें बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्या नहीं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और ज्योग्राफी में भूगोल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इतिहास और भूगोल। कह रहे हैं कि वो विज्ञान तो अध्ययन करते थे, गणित का अध्ययन करते थे, कुछ तारों के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं करते थे। आज माने जैसा कि चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, लर्न टुडे मीन्स आज अध्ययन करते हैं, आज के बच्चे जितना अध्ययन करते हैं जैसे वैसे नहीं अध्ययन करते थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, दिस मीन्स यह, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, लिटिल मीन्स छोटा, क्रिएचर मीन्स प्राणी, यह विचित्र छोटा प्राणी, विद अ शॉर्ट नेक, जिसकी शॉर्ट मीन्स छोटी, नेक मीन्स गर्दन थी, एंड प्लेन फेस और समतल चेहरा था, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, बड़ा ही विचारवान लड़का था यार। कह रहे हैं कि दिस लिटिल स्ट्रेंज क्रिएचर, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, विद अ शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला, प्लेन फेस में समतल चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, बड़ा विचारवान लड़का था। ही वाच्ड हिज कंपेनियंस, ही वाच्ड मीन्स वह देखता रहता था, हिज कंपेनियंस माने अपने साथियों को, ऑल द टाइम मीन्स हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स माने और कुछ ही चीज़ों को परमिशन देता था, टू स्केप माने बचने का, हिज नोटिस माने अपने ध्यान से, अर्थात अपने ध्यान से बहुत कम ही चीज़ों को बचने की परमिशन देता था, अर्थात बचने ही नहीं देता था, हर एक चीज़ को देखता था वो। राइटर बोले कि ही वाच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो हर क्षण हर समय अपने कंपेनियंस माने साथियों को देखता था, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, स्केप मीन्स होता है बचना, नोटिस माने ध्यान, अर्थात बहुत कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचने देता था, अर्थात हर एक चीज़ों को देखता था। कौन? तो सुकरात। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आइए आगे देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं आगे के लेसन, आगे के पैसेज में। आगे राइटर कहते हैं कि सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। राइटर बोले कि सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था, अ बिग हाउस माने एक बड़ा घर, और फाइन फर्नीचर या फिर सुंदर सुंदर सामान। सुकरात के पास बड़ा घर और सुंदर सुंदर सामान नहीं था, और ही डिड नॉट सीम, वो नहीं प्रतीत होता था, टू वांट माने चाहता हो, आइदर वेल्थ माने या तो धन संपत्ति, और ब्यूटीफुल पोसेशन या फिर सुंदर सुंदर वस्तुएं। सुकरात के पास बड़ा घर और सुंदर सुंदर फर्नीचर्स लकड़ी के सामान नहीं थे। ही डिड नॉट सीम, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ही वांट मीन्स वो चाहता हो, आइदर वेल्थ माने या तो संपत्ति, और ब्यूटीफुल पोसेशन या फिर सुंदर सुंदर वस्तुओं, कोई इच्छा नहीं थी उसको। एज ही ग्रू ओल्डर, एज माने जैसे ही ग्रू ओल्डर माने वो बढ़ते गए, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचना शुरू किए, वेरी लिटिल माने बहुत कम, अब बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, बॉडली माने शारीरिक, कंफर्ट माने आराम, एंड प्लेजर माने खुशी। कह सकते हैं कि जैसे जैसे सुकरात बड़ा होते गए, वो शारीरिक आराम और अपने आंतरिक आनंद के बारे में बहुत कम सोचते थे, बहुत कम सोचना प्रारंभ किए। जैसा कि लिखा है यहाँ कि एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, वो बहुत कम सोचना शुरू कर दिए, किसके बारे में, तो आप बॉडली कंफर्ट माने शारीरिक आराम, एंड प्लेजर मीन्स खुशी के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वो अपना पूरा का पूरा दिमाग लगा दिए उन सब चीज़ों पर, दैट वाज नोबल, जो आदर्श थी, ऑनरेबल माने सम्माननीय थी, एंड जस्ट मीन्स उचित थी। जो चीज़ें नोबल मीन्स कह सकते हैं आदर्श या श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक सम्माननीय थी, और जस्ट मीन्स उचित थी, उन सब चीज़ों पर अपना दिमाग लगाना शुरू किए, फालतू सभी चीज़ों को छोड़ दिए। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। आइए इसके आगे भी देख लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सॉक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सॉक्रेट्स माने सुकरात, वेंट में जाते थे, राउंड द टाउन माने शहर के चारों ओर, ऑन द फुट माने पैदल।
पैदल ही जाते थे यार सड़क के चारों ओर। एंड टॉक टू द पीपल, एंड टॉक मीन्स और बातचीत करते थे, किससे? टू द पीपल माने लोगों से। पैदल ही नगर में घूमते थे, लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस बिगिन टू लुक, एथेंस के लोग बिगिन टू लुक माने देखना शुरू कर दिए थे, फॉर इज फैमिलियर फिगर माने उनके परिचित चेहरे को। एथेंस के लोग उनके परिचित चेहरे को देखना शुरू कर दिए थे। कहाँ? इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में। गलियों में लोग, एथेंस के निवासी उनके परिचित चेहरे को देखते रहते थे, या देखते जहाँ भी हो जाते थे उनके चेहरे को देख रहे हैं कि द एथेनियंस बिगिन टू लुक, एथेंस के लोग देखते रहते थे, फॉर इज फैमिलियर फिगर माने उनके परिचित चेहरे को, इन द स्ट्रीट माने गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड, और अपने मित्रों से लोग कहते थे, यस माने हाँ, दैट इज सॉक्रेट्स, वो सुकरात है, कम एलॉन्ग मेरे साथ आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात किया जाए। लोग सुकरात के चेहरे को देखते थे अपने गलियों में और बोलते थे कि चलो सुकरात है, आओ और उससे बातें करें हम लोग। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सॉक्रेट्स माने सुकरात बिकम फेमस, प्रसिद्ध हो गए। कैसे? तो एज अ टीचर माने एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the roads. He wandered means वो घूमते थे, along the roads माने सड़कों के चारों ओर, सड़कों पर। I stood in the market place, और stood माने खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेस माने जहाँ पर बाजार वाले स्थान होते थे, सभी बाजार वाले स्थानों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करते रहते थे। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो केयर माने ध्यान देता था, टू ग्रीट हिम माने उनसे सहमति होता था। अर्थात कह रहे हैं कि वो बाजार से स्थानों पर खड़े हो जाते थे और उन सभी व्यक्तियों से बातें करते रहते थे जो उनसे केयर माने बात करना चाहता था, या फिर ग्रीट माने उनसे सहमत होता। कह रहे हैं कि टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बातचीत करने लगते थे। हु केयर्ड माने जो उनको ध्यान देता था, बात सुनता था। ग्रीट हिम माने उनको अभिवादन कर सकते हैं, या फिर उनकी बातें सुनने में जो इच्छा रखता था उससे बात किया करते थे। आगे लेखक कहते हैं कि हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड। हिज लिसनर्स में उनके श्रोता यानी सुनने वाले, वर ऑफन कंफ्यूज्ड माने अक्सर भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विथ हिम, कह रहे हैं कि हिज लिसनर्स मीन्स उनके श्रोता, और ऑफन कंफ्यूज्ड माने अक्सर भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्ड हिम, जब वो उनसे बहस करते थे। विथ हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। जब लेखक एक बात क्लियर किए कि जो सुकरात के श्रोता होते थे यानी सुनने वाले अक्सर भ्रमित हो जाते थे। कब? उनके बहस करने के बाद, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भ्रमित हो जाते थे लोग। सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात टोल्ड माने बताएं, हिज कंट्रीमैन माने अपने देशवासियों को, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, लर्न क्या लर्न? टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में सोचना। करेक्ट, सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को बताएं, दैट मीन्स कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक लोग अवश्य सीखें। टू थिंक फॉर हिमसेल्फ माने अपने आप के बारे में सोचना। सुकरात सबको बताएं कि सब लोग अपने आप के बारे में सोचना सीखें। सो दैट माने ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन्स माने अपने कारणों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उनके अंदर एक शक्ति आ जाएगी। टू सी माने देखने की, कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है। जस्ट माने क्या उचित है। ट्रू मीन्स क्या सत्य है। एंड ब्यूटीफुल माने क्या सुंदर है। सुकरात बोले कि सब लोगों को अपने आप के बारे में विचार करना सीखना चाहिए, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य क्या है, उचित क्या है, सुंदर क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने पहचानने की
शक्ति प्राप्त कर सके लोग। एक बार और देख लेते हैं कि सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को बताएं, दैट मीन्स कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक लोगों को अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में सोचना, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कारणों का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, उनके अंदर शक्ति आ जाए, टू सी माने देखने की कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सत्य सही है, जस्ट माने उचित है, ट्रू माने सत्य है, एंड ब्यूटीफुल माने सुंदर है, क्या ऐसी चीज है। सो माने एंड सो माने और इस तरह से सेफ हिज ओन कंडक्ट, अपने आचरणों को लोग सुधार सकते हैं, ढाल सकते हैं। ही वांटेड एथेंस, ही वांटेड माने वो चाहते थे एथेंस को टू बी अ परफेक्ट स्टेट, कि एक पूर्ण राज्य बन जाए। वो चाहते थे कि एथेंस क्या हो जाए, एक पूर्ण राज्य बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक लोगों को बताएं, किनको किनको, तो बोथ माने दोनों लोगों को, हिज पीपल्स माने अपने शिष्यों को, एंड हिज ओन फॉलोअर्स, अदर फॉलोअर्स माने अपने दूसरे अनुयायियों को। फॉलोअर्स में अनुयायी, अर्थात कह रहे हैं कि वह अपने दूसरे अनुयायियों को भी बताएं और अपने शिष्यों को भी बताएं। क्या बताएं कि दैट मीन्स कि दिस कुड हैपन ओनली, यह हैपन माने घटित तभी होगा, इफ मीन्स यदि एवरी सिटीजन मीन्स प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड माने शिक्षित करे, हिज ओन माइंड माने अपने खुद के दिमाग को, टू सी माने देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल माने क्या श्रेष्ठ है। राइटर कहे आगे कि ही वांटेड एथेंस टू ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक लोगों को बताएं, बोथ हिज पीपल्स माने अपने शिष्य को, एंड अदर फॉलोअर्स माने दूसरे अनुयायियों को भी, कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये तभी घटित होगा, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने खुद के दिमाग को एजुकेट माने शिक्षित करे, टू सी माने देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही और क्या उचित है। यहाँ बिलीव्ड होना चाहिए, कह कि ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, अरे भाई क्वेश्चनिंग माने प्रश्न पूछना, डिस्कसिंग माने बहस करना, वुड हेल्प देम माने उनको सहायता करेगा, टू डू दिस माने ऐसा करने में, एंड सो माने इसलिए ही वाज फॉरएवर टॉकिंग, वो हमेशा हमेशा बात करते रहते थे, टू देम माने उन लोगों से, इन द ओपन स्ट्रीट माने खुली गलियों में बातचीत करते रहते थे। अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका तो आइए आगे भी देख लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो हिज फेम माने उनकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड मीन्स फैल गई, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, विस्तृत क्षेत्र में, फार मीन्स दूर दूर तक, वाइड में विस्तृत क्षेत्र में। करेंगे जब सुकरात बूढ़े व्यक्ति थोड़ा वृद्ध हो गए, तो हिज फेम हैड स्प्रेड, तो उनकी प्रसिद्धि फैल गई, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, विस्तृत क्षेत्र में। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, द हाउस मीन्स घर, मेनी अ रिच मैन माने बहुत से धनी धनी लोगों का, ओपनड हिज डोर, वो अपने घर दरवाजे खोल दिए, टू हिम माने सुकरात के लिए, अर्थात बड़े ही समृद्ध लोग अपने घर के दरवाजों को खोल दिए, तो किसके लिए खोल दिए, सुकरात के लिए। फॉर मीन्स क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, पीपल मीन्स लोग, फेल्ट ऑनर्ड मीन्स सम्मानित अपने आप को समझते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, सुकरात को एज ए गेस्ट माने अपने घर एक अतिथि के रूप में बुला करके लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। बाय डिग्रीज माने धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशेष प्रकार का ग्रुप ऑफ पीपल माने लोगों का समूह, एक विशेष प्रकार का लोगों का समूह, गेदर्ड अराउंड हिम, गेदर्ड माने इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम माने उनके चारों ओर, एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करने लगा, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे लोग जाते थे, जहाँ कहीं भी सुकरात जाते थे उनका अनुसरण लोग करते थे, अर्थात पीछे पीछे जाते थे। एमंग देम माने उन लोगों में से, वाज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति था, कॉल्ड प्लूटो, जिसका नाम क्या था, प्लूटो, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जो ट्रीजर्ड माने इकट्ठा करता था, एवरी वर्ड माने हर एक शब्द, प्रत्येक शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, विच माने जिसको, हिज मास्टर माने उसके मालिक, स्वामी सुकरात, अटर्ड मीन्स कहते थे, जो भी उसके मालिक यानी सुकरात कहते थे वह
उसको ट्रेजर मीन्स इकट्ठा करता था। एंड इन लेटर ईयर, और बाद के वर्षों में बिकम्स माने एज फेमस, उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और टीचर माने का अध्यापक के रूप में एज सॉक्रेट्स हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात खुद थे। बाद में और प्लूटो भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया एक टीचर के रूप में जितना कि सुकरात खुद थे। तो इस वीडियो में यहाँ तक पार्ट फर्स्ट हम लोग कवर किए हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो इसलिए पार्ट सेकंड में इसके आगे का वीडियो देखेंगे आप लोग, और उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, आप लोग पहले उसको देख लें। इसको देखने के जस्ट बाद उसको भी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।